मुन्नार साउथ इंडिया का सबसे स्टनिंग हिल स्टेशन, जिसको हेवन ऑफ साउथ भी बोला जाता है। और ऐसा हो भी क्यों ना, यहाँ के वाटरफॉल्स, बादलों में फंसे हुए पहाड़, टी गार्डन्स और नेक्स्ट लेवल ग्रीनरी आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। और केरला को गॉड जोन कंट्री क्यों कहा जाता है, इस सवाल का सबसे अच्छा जवाब आपको यहीं आके पता चलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज आपको लेके चलते हैं इस मेजेस्टिक हिल स्टेशन के सुहाने सफर में। आज का ये वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम मुन्नार हिल स्टेशन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप देने वाले हैं। जैसे मुन्नार पहुंचने का सस्ता और सही तरीका कौन सा है, मुन्नार में मस्ट सी प्लेसेस कौन सी हैं, यहाँ पर रुकने और खाने के क्या ऑप्शंस हैं, यहाँ ट्रांसपोर्ट का क्या क्या ऑप्शन रहता है, और मुन्नार घूमने में आपका टोटल खर्चा कितना आएगा। हमारा ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो फैमिली या बच्चों के साथ यहाँ एक बजट ट्रिप प्लान कर रहे हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना ताकि कोई भी डिटेल्स मिस ना हो। और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले जान लेते हैं कि आपको मुन्नार पहुंचना कैसे है। मुन्नार के लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन दोनों ही कोच्चि में पड़ते हैं। कोच्चि एयरपोर्ट और कोच्चि एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन से मुन्नार अराउंड 130 किलोमीटर दूर है, जिसके लिए प्राइवेट टैक्सी आपसे चार्ज करेगी अराउंड 4000 रुपीज़। और अगर आपको और ज़्यादा बजट में आना है तो आपके लिए बेस्ट रहेंगी यहाँ की KSRTC बसेज। कीपिंग आवर प्रॉमिस ऑफ केरला बजट ट्रिप, हमने भी ये जर्नी बाय बस ही करी थी, जो आपको कोच्चि के एर्नाकुलम और अलुवा दोनों ही रेलवे स्टेशन से इजीली मिल जाती है। बट अलुवा से मुन्नार ज़्यादा पास है। इसका टिकट प्राइस रहता है अराउंड 155 रुपीज़। इससे पिछली वीडियो में हमने दिल्ली से लेके अलुवा रेलवे स्टेशन और फिर अलुवा से मुन्नार तक की बस जर्नी दिखाई थी। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए आप वो वीडियो भी जरूर चेकआउट करें। इसके अलावा आप मुन्नार ट्रिप के लिए सेल्फ ड्राइव कार भी हायर कर सकते हैं, जिसका स्टार्टिंग प्राइस रहता है अराउंड 1000 रुपीज़ पर डे। अब आगे बढ़ते हैं मुन्नार साइट सीइंग की ओर। मुन्नार इज अ ब्यूटीफुल हिल स्टेशन located on the foothills of Western Ghats. It is at an elevation of 5200 feet above sea level. ब्रिटिश एरा में हाई रैंक ऑफिसर्स यहाँ हॉलीडे एंजॉय करने आते थे। एंड मुन्नार हैज़ अ लॉट टू ऑफर फॉर एवरी काइंड ऑफ टूरिस्ट। साउथ इंडिया में इतना ज़्यादा पॉपुलर होने की वजह से इसे कश्मीर ऑफ साउथ भी बोला जाता है। मुन्नार की कंप्लीट साइट सीइंग के लिए आपको 2 से 3 दिन लग जाते हैं। एंड वी वुड रिकमेंड यू टू स्टार्ट योर टूर अर्ली इन द मॉर्निंग। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं एंड वी आर फुली चार्ज अप एंड एक्साइटेड फॉर मुन्नार साइट सी। बिफोर दैट, चेक आउट द मेस्मराइजिंग व्यू फ्रॉम आवर बैल्कनी। अंगड़ाइयां ला रहा कंजर। फ्रेंड्स, मुन्नार एक काफी बड़ा हिल स्टेशन है जो 4 डायरेक्शंस में फैला हुआ है। यहाँ हर डायरेक्शन की अपनी एक अलग खासियत है। चलिए इसके बारे में 1 बाय 1 जान लेते हैं। अगर हम अपनी जर्नी मुन्नार सेंटर टाउन से स्टार्ट करें तो सबसे पहले आती है माटुपेट्टी डायरेक्शन। दिस इज द मेन हाईलाइट ऑफ मुन्नार विच यू कैनॉट मिस। इसके बाद ठेकड़े डायरेक्शन है, फिर नॉर्थ साइड में आती है कोयम्बटूर डायरेक्शन, और एंड में मुन्नार की साउथ डायरेक्शन, जिसको कहते हैं कोच्चि डायरेक्शन। सबसे पहले हम आ गए हैं सरवना भवन, जो कि मेन मार्केट में ही लोकेटेड है। एक टिपिकल से साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट के बाद हम निकलेंगे मुन्नार की माटुपेट्टी डायरेक्शन के लिए। फ्रेंड्स, मुन्नार साइट सीइंग के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं, जिसमें से फर्स्ट ऑप्शन आता है बाय टैक्सी, जो पर डे का आपसे 3 से 3500 रुपये चार्ज करते हैं। वहीं स्कूटी रेंट करने का ऑप्शन भी आपके पास रहता है। मुन्नार में 600 रुपीज़ पर डे के हिसाब से आप स्कूटी भी रेंट पे ले सकते हैं। मेन टाउन में ही आपको 1-2 शॉप्स मिल जाती हैं, बट अगर बारिश ज़्यादा है तो आपको ये ऑप्शन अवॉइड करके ही चलना चाहिए। वहीं हमारा थर्ड ऑप्शन आता है बाय प्राइवेट ऑटो, जो कि काफ़ी बजट फ्रेंडली भी रहता है। कीपिंग आवर प्रॉमिस ऑफ बजट ट्रिप, वी हैव ऑल्सो एड एन ऑटो फॉर मुन्नार साइट सीइंग। ये ऑटोज आपको मेन टाउन ब्रिज के आसपास ही ईजिली मिल जाते हैं। हम सबसे पहले निकल रहे हैं माटुपेट्टी डायरेक्शन के लिए, जहाँ पर मुन्नार के सबसे ज़्यादा टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। माटुपेट्टी डायरेक्शन के लिए आफ्टर बार्गेन हमें ऑटो का चार्ज पड़ा 1200 रुपीज़। अब हम निकल गए हैं माटुपेट्टी डायरेक्शन के लिए एंड वी आर रियली एक्साइटेड।
Just sit back, relax and enjoy the mesmerizing view of nature. ये पूरी जर्नी अराउंड 30 किलोमीटर की होती है, जिसमें हमारा लास्ट स्टॉप रहेगा टॉप स्टेशन। यहाँ पे बारिश का भी कोई भरोसा नहीं होता, हमारी ट्रिप स्टार्ट होते ही यहाँ बारिश भी स्टार्ट हो गई है। एंड यू कैन क्लियरली सी हाउ ब्यूटीफुली इट हैज एनहांस्ड द ग्रीनरी ऑफ द नेचर। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। अराउंड 2 किलोमीटर्स की जर्नी कंप्लीट करने के बाद हम पहुंच गए अपने पहले स्पॉट रोज गार्डन में। इसका टिकट प्राइस रहता है 50 रुपीज। अब चलते हैं अंदर। ऐसे खुशनुमा मौसम में इस गार्डन की खूबसूरती और ज्यादा बढ़ गई है। Here you will get a huge variety of flowers. And of course you can capture some stunning photographs with the backdrop of beautiful roses. यहाँ पे आधा घंटा एंजॉय करने के बाद अब हम निकल गए हैं अपने नेक्स्ट स्पॉट फोटो पॉइंट के लिए। This is our second stop, photo point. As the name suggests, this place is famous for photography. यहाँ का सुपर क्लीन एनवायरनमेंट और बैकग्राउंड में लश ग्रीन टी एस्टेट्स आपको यहाँ फोटो लेने के लिए मजबूर कर देंगे। यहाँ पे आपको प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स भी मिल जाते हैं जो बहुत अच्छे एंगल से फोटो क्लिक करते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे अपनी एक कपल फोटो क्लिक करवा सकते हैं। इनकी पर फोटो का प्रिंट का चार्ज रहता है 100 रुपीज। एंड सीइंग द फोटोज वी वुड से इट इज एक्चुअली वर्थ इट। यहीं पे कुछ खाने पीने की शॉप्स भी हैं, आप चाहें तो यहाँ से कुछ खा सकते हैं। अब नेक्स्ट हम पहुंच गए हैं एलिफेंट पार्क। अगर आपको एलिफेंट सफारी करनी है तो आपको यहाँ काफी एंजॉय करने को मिलेगा। इसका चार्ज रहता है 700 रुपीज, जिसमें आपको एक एलिफेंट पे बिठाकर 15 से 20 मिनट की जंगल सफारी करवाते हैं और एंड में एलिफेंट फीडिंग सेशन भी होता है। वामिका का एलिफेंट देखने का ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है एंड यू कैन क्लियरली सी हाउ हैप्पी शी इज राइट नाउ। यहाँ पर आधा घंटा एंजॉय करने के बाद अब हम निकल रहे हैं यहाँ की मेन अट्रैक्शन माटुपेटी डैम के लिए। माटुपेटी डैम केरला के सबसे पुराने डैम्स में से एक है। इसका कंस्ट्रक्शन 1949 में हुआ था। ये काफी ज्यादा हाइट पे लोकेटेड है और यहाँ पे सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है ये माटुपेटी लेक। इस सुंदर लेक के बैकग्राउंड में ये मिस्टी ग्रीन माउंटेन्स का मैजेस्टिक व्यू किसी जन्नत से कम नहीं, और इस सुंदर लैंडस्केप में फोटोज क्लिक करना तो बनता ही है। यहाँ पे आप पैडल बोटिंग भी इंजॉय कर सकते हैं, जिसका चार्ज रहता है 400 रुपीज।
माटुपिटी डैम पे आपको कुछ स्ट्रीट फूड स्टॉल्स भी मिल जाते हैं। साइट सीइंग के बीच बीच में थोड़ा रिफ्रेशमेंट तो बनता ही है। यहाँ पे हमने खाने के लिए स्पाइरल पोटैटो लिया और एंड में जूसी पाइनएप्पल्स जो काफ़ी फ्रेश हैं। फुली रिकमेंडेड फ्रॉम आवर साइड। Now we have reached the famous Echo Point. इसकी एंट्री टिकट है 10 रुपीज। एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पे आप जो भी चिल्ला के बोलते हैं आपकी आवाज सामने फॉरेस्ट से एको होके वापस आती है। और यहाँ का व्यू तो और भी ज्यादा अच्छा है। यहाँ एंजॉय करने के बाद हम निकलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन कुंडला डैम के लिए। यह है कुंडला डैम की एंट्रेंस। यहाँ पे भी एक छोटी सी मार्केट है। आप चाहें तो अपने लिए थोड़े बहुत सोवेनिर्स एंड ऑल ले सकते हैं। इस ब्रिज के एक साइड शांत सी लेक है और दूसरी साइड हैवीली फ्लोइंग वाटर है। द व्यू फ्रॉम हियर इज सो सेटिस्फाइंग। इस ब्रिज से थोड़ा आगे जाके कुंडला लेक आ जाती है। दिस प्लेस इज गिविंग अस अ प्योरली फॉरेस्ट वाइब। हाँ, ये कर लो पहले। बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। यहाँ के ऊंचे ऊंचे पेड़ और खामोशी से बहती कुंडला लेक की अमेजिंग ब्यूटी आपको बस मुन्नार जैसी जगह में ही मिल सकती है। और फोटोग्राफी के लिए भी ये जगह एकदम परफेक्ट है। आप चाहें तो यहाँ पे भी थोड़ी बहुत बोटिंग एंजॉय कर सकते हैं। अब इसके बाद हम निकलते हैं हमारे लास्ट स्पॉट टॉप स्टेशन के लिए। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं यहाँ का क्लाइमेट और ब्यूटी और भी ज़्यादा इनहेंस होती जा रही है। और ऐसे रास्ते में गर्मा गर्म मैगी मिल जाए तो घूमने का मजा डबल हो जाता है। मजा ही मजा है, मजा ही ये मुन्नार और केरला का लास्ट स्पॉट है। सी लेवल से इसकी हाइट 6200 फीट है। ये वही मूविंग क्लाउड्स हैं जो हमें नीचे मुन्नार से पहाड़ों के ऊपर दिख रही थी।
टी प्लांटेशंस के ऊपर जो ये आपको वाइट आउट दिख रहा है, ये ना फॉग है ना ही कोई धुआं है, ये एक्चुअल में क्लाउड्स ही हैं। टॉप स्टेशन की अपनी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी हिस्ट्री रही है। फ्रेंड्स, यू हैव टू बिलीव, चाय इस दुनिया में सबसे ज्यादा पी जाने वाली बेवरेज है, जिसके दीवाने आपको पूरी दुनिया में जगह जगह मिलेंगे। फिर ब्रिटिश एरा में अंग्रेज कैसे पीछे रह जाते, चाय की दीवानगी उन्हें मुन्नार तक भी खींच लाई। यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन हुआ करता था जो ब्रिटिशर्स ने 1902 में स्पेशली टी ट्रांसपोर्टेशन के लिए बनवाया था। उस समय भी यहाँ पे टॉप क्वालिटी की चाय उगाई जाती थी। फिर यहाँ से उन्हें नीचे 30 किलोमीटर मुन्नार तक बाय ट्रेन ही भेजा जाता था। फिर मुन्नार से यही चाय इंग्लैंड में एक्सपोर्ट की जाती थी। 1924 में आए हैवी फ्लड्स के वजह से ये पूरा रेलवे स्टेशन क्षतिग्रस्त हो गया था और फिर दोबारा इसे कभी नहीं बनाया गया। आप में से जो चाय के शौकीन हैं वो नीचे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब फाइनली 30 किलोमीटर की जर्नी के बाद अब हम पहुंच गए हैं टॉप स्टेशन। See the cloud in my hands. Wow. ये पूरा एरिया काफी हाइट पे होने की वजह से हमेशा ही क्लाउड से घिरा रहता है। आप क्लियरली देख सकते हैं जहां जहां ये छोटे छोटे मिस्टी क्लाउड्स रुके हुए हैं वहां बारिश भी गिर रही है। दिस इज समथिंग वी हैव सीन फर्स्ट टाइम इन आवर लाइव्स। क्लाउड मिस्ट की वजह से दूर दूर तक फैली हुई टी प्लांटेशन की विजिबिलिटी भी काफी कम है। That's all folks for our day 1 sightseeing. Overall we enjoyed a lot on our first day in Munnar. इसके अलावा मुन्नार में 3 और डायरेक्शंस हैं जहां के साइटसीइंग स्पॉट्स आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने चाहिए। हम उन सभी टूरिस्ट स्पॉट्स को कल कवर करेंगे, अदरवाइज ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मुन्नार में बेस्ट बजट होटल्स और टोटल ट्रिप बजट के बारे में भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन देंगे, तो पार्ट 2 भी ज़रूर देखिएगा। इतना सब घूमने के बाद आज हम काफ़ी थक गए हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम और मेहनत लगती है इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाने के लिए, तो इसी बात पे आपका 1 लाइक तो बनता है बॉस। और इसी तरीके के जेन्युइन और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, जो कि एकदम फ्री रहता है। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेट कर दें ताकि आने वाली कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे मिस ना हो। अंटिल देन, कीप योर सिटी क्लीन एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।